अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप भी हमारे योगा थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म फिल करें एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू. Go down. Sit on your heels. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up. अभी मेरा दोनों पैर जोड़ना है. Touch both your feet together. Again, go on your heels. Go on your toes and sit on your heels. Purna Utkatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up. गहरी लंबी सांस. अभी पूर्ण उत्कटासन. Little below your knee. 1, 2, 3, 4, and 5. Inhale up. Half Utkatasana. गहरी लंबी सांस. Chair pose. 1, 2, 3, 4, and 5. Inhale, come up. गहरी लंबी सांस लेते हैं यहाँ पे. Relax yourself. And now we will sit down. तो ये जो प्रैक्टिस है इसको बोलते हैं पृथ्वी नमस्कार, which is very helpful to open up our pelvic region. जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीरियड्स आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 1-2-3 दिन पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत तुरंत आपका पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है. So here we are going to do 5 breaths of yogic breathing. योगिक ब्रीथिंग में पहले आप अपने एब्डोमेन को फुलाएंगे, उसके बाद आपका चेस्ट एंड ऊपर thoracic. ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है. We will go for yogic breathing. Start. दोनों हाथ नी के ऊपर. Inhale and exhale. Slowly inhale and exhale. 3 more times. Inhale. Again. पृथ्वी नमस्कार बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. ओके, सो प्लीज ट्राई टू लर्न दैट. अभी फर्स्ट वी विल गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज उद्यान बंद. क्या करना है आपको? इनहेल किया, पूरा एक्सहेल किया. एक्सहेल करते समय नाभि को जितना हो सके अंदर पुल करके होल्ड करना है. सो वी विल बी होल्डिंग 20 काउंट्स और 20 काउंट्स आप अपने मन में करोगे. सो बिकॉज ये जो मणिपुर चक्र है वो दैट इज वेरी क्लोज टू स्वादिष्ठान. सो जब हम पुल करते हैं थोड़ा सा उसका असर स्वादिष्ठान चक्र पे भी जाता है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? इनहेल फर्स्ट, पूरा एक्सहेल. एक्सहेल करते समय मैंने नाभि को पूरा अंदर खींच लिया है. सो स्टार्ट काउंटिंग 20 काउंट्स. ट्वेंटी होने के बाद अगेन इनहेल. सो इसको बोलते हैं उद्यान बंद. सो वी विल डू 2 more times to practice. Inhale and then पूरा exhale. Count 20.
slowly inhale. So जिनको 20 तक होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, they can start with 5 or 10. और जो 20 आराम से कर पा रहे हैं, they can try to hold up till 30 counts. So we will do one more last count. Inhale, exhale, slowly release. Take a long deep breath. Yes. Next practice is called as three bandhas. हमारे शरीर में 3 ऐसे जगह है जहाँ पे ओपनिंग है, और अगर उसको हम लॉक करते हैं फॉर सम टाइम, नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड, तो जो ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. इसको कैसे करना है? पहले इनहेल करते समय आप मूलाधार को लॉक करोगे, एनल को पूरा पुल करोगे ऊपर. इनहेल पूरा होने के बाद यू आर लॉकिंग योर चिन को लॉक करेंगे. उसके बाद उद्यान को पुल करेंगे अंदर. वापस आते समय पहले चिन को ऊपर लेंगे एंड देन एक्सेल करेंगे. सो आपका उद्यान और मूलाधार दोनों एक्सेल हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है. सो वी विल बी डूइंग दिस ओनली वंस with fullness of breath, means गहरी लंबी सांस लेते हुए, and once we are doing with emptiness of breath, यानी पूरा एक्सेल करके होल्ड करना है. So we will be doing only 2 times. So we shall start. Inhale किया, मूलाधार लॉक, चिन लॉक, उद्यान लॉक. Hold there for 20 counts. Slowly chin ऊपर, exhale out completely, and वापस चिन लॉक. Slowly release. So in emptiness of breath रुकना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, बट हम इसको और एक बार प्रैक्टिस करेंगे. पहले हम जब इनहेल करते जाते हैं तो पेट में पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है, एंड देन चिन ऊपर लेके पूरा एक्सेल करके वापस हम होल्ड कर रहे हैं फॉर अराउंड 20 काउंट. स्टार्ट. एक्सेल किया, वापस चिन लॉक किया. Then slowly take your chin up and relax. सो पीसीओडी के लिए ये दो जो बंदाज है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देखा गया है. सो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करिए. नाउ आई विल बी टेलिंग यू सम मुद्रास. सो फर्स्ट वन इज अपान वायु मुद्रा. तो इसमें फिंगर्स का साइंस है. सो किसी किसी को पता होगा इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी. सो बोथ द थम्स आर फायर एलिमेंट. इट इज रिजेंबलिंग, मतलब हमारे शरीर में जो फायर है उसका सिंबल है. फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर. सो हमारा शरीर 5 धातु से बना है, 5 एलिमेंट्स. तो हमारे जो शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग हाथों के द्वारा बैलेंस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं. सो अपान वायु मुद्रा करके एक मुद्रा है. तो उसमें राइट हैंड, बोथ द हैंड्स के जो फर्स्ट फिंगर है उसको अपने थंब के पास लेके आना है,
एंड अदर 2 फिंगर्स को ऐसे टच करना है. सो दिस इज अपान वायु मुद्रा. अपान वायु मुद्रा हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए एम्प्टी स्टमक होना वगैरह जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम ये करते हैं तो मिनिमम 15 मिनट करना है मेडिटेशन में, या जब भी आप टीवी देख रहे हैं वगैरह आप ये कर सकते हो. तो ये करने से क्या होता है, अपान वायु मुद्रा, तो ये करने से क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होना है, जैसे फॉर मल मूत्र के अलावा पीरियड्स के समय भी हम लोग बोलते हैं आप ये करो तो आपका पीरियड्स इजीली आ जाता है. एंड देन इवन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, जब उनका डिलीवरी नजदीक है तो उनको ये करने से डिलीवरी नॉर्मल भी हो जाता है. ओके, अपान वायु मुद्रा ये आपको टेस्ट करके चेक करना है ये सही है कि गलत. स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जिनको है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. यू शुड ट्राई दिस. ओके, तो मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम पूरा दिन में आपको 45 मिनट से करना होता है. नेक्स्ट इज प्राण मुद्रा. प्राण मुद्रा में फर्स्ट 2 फिंगर्स थंब के पास, बाकी 2 फिंगर्स स्ट्रेट, इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं. दिस विल हेल्प यू टू, ये जो चक्र है अनाहत चक्र, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है प्राण मुद्रा. सो ये आप वॉक करते समय भी इसको करने से आपको थकान नहीं होगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा व्हाइल वॉकिंग. सो प्राण मुद्रा करना है. एंड वन मोर इज सूर्य मुद्रा. इसमें जो पृथ्वी का एलिमेंट है उसको हम लोग नीचे लेके अच्छे से दबाते हैं ऐसे. सो ये सूर्य मुद्रा है. यू हैव टू प्रेस विथ योर थंब. ये मुद्रा करने से आपका बॉडी में हीट थोड़ा जनरेट होता है एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वेट. सूर्य मुद्रा, पर इसको करना है 15 मिनट मिनिमम दिन में. यस, टाइटली पकड़ना है. करेक्ट. So these are the 3 important mudras for PCOD problem. और 2 प्राणायाम है जो हम बाद में करने वाले हैं. अभी हम 5 आसन करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज सेतु बंधासन. ये सभी को पता है, पर हम लोग अभी इसको ब्लॉक के साथ करने वाले हैं. अश्विनी मुद्रा मैंने आपको बताया था कल के क्लास में. अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं, आपको अपना पेल्विक को पुल करना है एज यू एक्सेल एंड छोड़ना है. पेल्विक रीजन आपको अगर याद है ब्रीदिंग का वो प्रैक्टिस है. व्हेन यू एक्सेल यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर पेल्विक रीजन एंड रिलीजिंग. सो वी हैव टू डू दैट ब्रीदिंग. अभी कैसे करना है, पहले लेट जाते हैं ऑन द मैट. पहले देख लीजिए फिर करिएगा. आराम से लेटने के बाद आपको अपने लोअर बैक को ऊपर उठाते समय ब्लॉक को यहाँ पे लोअर बैक में रखना है. सो यू आर रेस्टिंग ऑन द ब्लॉक. पैरों में डिस्टेंस लिया एंड देन हाथ को नीचे ही रखना है. एंड देन यू हियर यू हैव टू डू अश्विनी मुद्रा. एक्सेल, pull your pelvic in and release. Pull your pelvic in and release. So everyone on the mat. So you will be doing 5 breaths here. सभी लेट जाएं and then try to do this breathing in सेतु बंधासन. अभी किसी के पास ब्लॉक नहीं होगा, ब्लॉक नहीं है तो भी आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिए. Even you can keep pillow over here. ब्लॉक नहीं है तो you can keep a पिलो रख के भी कर सकते हैं. सो इसको कितनी बार करना है, मिनिमम फॉर 1 मिनट. अश्विनी मुद्रा के साथ सेतु बंधासन. सो दिस प्रैक्टिस इज very beneficial
वो पीसीओडी प्रॉब्लम, धीरे से ब्लॉक को निकाल के नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। उठते समय आपको साइड में ही टर्न होके उठना है। ओके, सो दिस वाज वन प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं सेतु बंधासन। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछिए या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज विपरीत करनी, और इसमें भी हम लोग आइदर ब्लॉक यूज कर सकते हैं या फिर पिलो यूज कर सकते हैं। सो आई विल बी शोइंग दिस प्रैक्टिस। आपको मुझे सिर्फ देखना है फर्स्ट, फिर बाद में प्रैक्टिस करिएगा। जो वॉल है उसके बिल्कुल पास में जाके बैठना है इससे। उसके बाद धीरे से आप लेटोगे और दोनों पैर को ऊपर करना है, और यहाँ पे जो ब्लॉक है हमारे पास, उस ब्लॉक को लोअर बैक में रखना है ऐसे, और पैर को सीधे रखने। यहाँ पे पैरों में डिस्टेंस, एंड यू कैन डू अश्विनी मुद्रा हियर। एज यू एक्सेल, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन यू आर रिलीजिंग। ये प्रैक्टिस भी आपको मिनिमम 1 मिनट करना है। सो दिस इज विपरीत करनी। यहाँ पे अपना लोअर बैक यानी जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र है उस पे ज्यादा प्रेशर आता है। यू कैन ऑब्जर्व स्पेशली दिस पोर्शन। सो अभी एक बार सभी ट्राई कर सकते हैं जिनके पास वॉल है। अगर वॉल ट्राई just try to observe whether you are able to touch the स्वादिष्टान चक्र। मणिपुर नाभि के थोड़ा सा नीचे प्रेशर you should feel as you do अश्विनी मुद्रा। डीप, या फिर अश्विनी मुद्रा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सपोज, इसमें गो फॉर डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांस 4:8। ओके, दिस ऑल्सो विल हेल्प टू एक्टिवेट दिस चक्रा यू कैन से। और यहाँ पे अपना ओवरीज है, यूट्रस है, वो रीजन में ज्यादा प्रेशर आपको फील होता है। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपको लेटना है जमीन पे ऐसे, एंड दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास लेंगे, लेकिन पैरों के नी के बीच में डिस्टेंस रहेगा, एंड देन यू आर प्रेसिंग द नीज टुवर्ड्स योर एब्डोमेन। देखिए आपका लोअर एब्डोमेन में आपको प्रेशर आएगा, एंड देन यू आर डूइंग अश्विनी मुद्रा अलोंग विद दिस प्रैक्टिस। इनहेल किया, एक्सेल करते समय पेल्विक को कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड देन रिलीज। इनहेल, exhale and contract and release. So at least try 5 times. So in this practice there is distance between your knees. Normally प्रवना मुक्तासन में क्या करते हैं, दोनों knees को साथ में रख के करते हैं, but here हम लोगों को प्रेशर देना है अपने ओवरीज या यूट्रस के ऊपर। इसके पैरों में डिस्टेंस रख के हम अश्विनी मुद्रा कर रहे हैं। अश्विनी मुद्रा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सेलेशन करते समय, तो पूरा ध्यान आपका वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे। अर्चना जी, 2 सवाल है। एक तो उषी जी पूछ रही है कि विपरीत करनी किडनी के लिए भी है क्या मैम, कर सकते हैं? और दूसरा सवाल अलमस जी पूछ रही है कि ब्लॉक के बिना कर सकते हैं क्या? यस, ब्लॉक के
अगर आपके पास पिलो है ऐसा वाला तो बेटर है, आप एक पिलो रख सकते हैं। The main intention of using the block is we want some inclination, inclined होना चाहिए lower portion, lower back आपको inclined रखने के लिए हम लोग ब्लॉक या फिर पिलो यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमें वापस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। तो अमेज़न में इजीली अवेलेबल है। तो अदरवाइज ऑल्सो अगर आपके पास स्टूल है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, पर उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, 2 ब्लॉक है तो अच्छा है इस पे। हमें मलासन करना है जो हमने अभी किया है। साइड पोज में दिखा रही हूँ। ब्लॉक पे बैठना है पहले अच्छे से, दोनों पैरों को पास में लेके आना है और अच्छे से इसको टाइटली पकड़ लेना है और यहाँ पे ब्रीदिंग करना है। ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। फोर इज टू 8 ब्रीदिंग। सो ये देखिए मेरा हाइट थोड़ा ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छे से प्रेशर अपने एब्डोमेन पे आएगा। तो उसके लिए ब्लॉक या फिर कोई ऐसे स्टूल हो जहाँ पे ये डिस्टेंस आता हो वो भी आप यूज करेंगे। एंड प्रेस, मेन इंटेंशन हियर इज टू पुट प्रेशर ऑफ योर थाई ऑन योर एब्डोमेन। अपने आप को हील करना। योगा में ज्यादातर कोशिश ये होती है कि अपना ही शरीर यूज करके अपने को हील करना है। So press and take 5 long breaths here. Okay. So this you can practice even for 1 minute. 1 minute तक आप कर सकते हैं। Okay. Next we will go for the next practice जिसको बोलते हैं भूमि नमन आसन, या इसे इंग्लिश में लोगों ने इसका नाम दिया है पपी पोज। ओके, सो मुझे तो भूमि नमन आसन अच्छा लगता है। What you have to do? You have to come in cat pose. इसका और एक नाम भी है समर्पण आसन। यू हैव टू सरेंडर टू द ऑलमाइटी। तो इसमें क्या है, कैट पोज में आने के बाद ये जो डिस्टेंस है आप थोड़ा देख लेना, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा। योर बैक इज स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस और नॉट लाइक दिस। सो यू आर इन टेबल पोज एंड देन स्लोली यू आर कीपिंग योर एल्बो इन प्लेस ऑफ योर palm, दोनों हाथों का, and then stretch आगे, and then place your forehead on the ground. तो यहाँ पे आप अश्विनी मुद्रा कर सकते हो। So you will be doing this 5 times. तो वापस आते समय आपको हाथ अपने चेस्ट के पास लेके आना है। Push yourself up and then sit in Vajrasana. Yes. So again we are going to repeat it once again। और एक बार करते हैं। पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में दोनों नी के बीच में डिस्टेंस है, शोल्डर लेवल डिस्टेंस। आपने एल्बो नीचे रखा, एक पाम आगे गए एंड वी केम इन कैट पोज। कैट पोज में आने के बाद यू हैव टू सी योर डिस्टेंस, नी के बीच में और दोनों पाम्स के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। मेरा बैक बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइक टेबल टॉप। उसके बाद मैं जहां पे मेरा राइट पाम है उसके जगह पे मैं एल्बो रख रही हूँ। उसके बाद दूसरा एल्बो,
and then I'm stretching my right hand forward and left hand forward, keeping my forehead on the ground. buttocks को पीछे की तरफ पुश किया and start doing Ashwini Mudra. 5 breaths. Slowly while coming back, you are taking your palms besides your chest, pushing yourself up and sitting in Vajrasana. Okay, इसमें कोई डाउट है? Yes. So ये जितने भी हम प्रैक्टिसेस आज कर रहे हैं, नाभि से नीचे, स्पेशली जहाँ पे लेडीज का यूट्रस होता है, ओवरीज होते हैं, किडनी होते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये देखा गया है कि जो सिस्ट बनते हैं या फाइब्रॉइड्स बनते हैं, वो भी धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाते हैं। ओके, डॉक्टर्स भी मतलब उनका मेडिसिन के साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि आपको योगा थेरेपी करना चाहिए। तो ये करते समय देखा गया है कि ये सब सिस्ट और फाइब्रॉइड्स भी बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं, कुछ और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यू शुड प्लीज ट्राई इफ यू हैव दोस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज वज्रासन। आपको पिलो की जरूरत पड़ेगी इसमें। पिलो लेना है, उसके ऊपर नी रखना है ऐसे, एंड देखिए यहाँ पे एक स्लोप आता है, स्लोप, उसकी वजह से प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन में आ रहा है। तो यहाँ पे आप बैठेंगे फॉर 1 मिनट। तो मैं टाइमर लगा रही हूँ, अगर आपके पिलो है, आपके पास पिलो है तो बैठ जाइए। सो आपको दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रखना है, शोल्डर ओपन एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। दोनों हाथ नी के ऊपर, शोल्डर ओपन, गहरी लंबी सांस लेते हैं। यू कैन ट्राई अश्विनी मुद्रा ऑल्सो हियर। इनहेल किया, एज यू एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट योर पेल्विक इन। मैंने 30 सेकेंड्स का ही टाइमर लगाया था। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, एंड जो हमारा ध्यान वो ऑर्गन पे नहीं जाता है, स्पेशली पेल्विक रीजन, उसको आप बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। और इसमें मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत जिनको पीरियड्स का इरेगुलरिटी है या जिनको होता नहीं है, उनको भी पीरियड्स अभी आ रहा है आराम से। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। नेक्स्ट वी विल डू 2 प्राणायाम्स हियर, अनुलोम विलोम कर। तो डेफिनेटली जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, अंशु को कांटेक्ट कीजिएगा। Also, I wanted to add one thing that now, we have started a small shop on our website wherein you can buy some, organic products. Like we have, we have a program for green karma. So we are replacing plastic with bamboo products and some clothes products. So the bamboo products are available there. You can go on our website. I have shared the link of shop as well as of the website. So if you want to help us at any ways, you are most welcome. So if you want to buy anything, if you will buy, you are empowering one person who's making this particular thing. Okay, so I just wanted a small help from all of you. So please go on our website and just go through once. That's it. Archana ji, now you can continue. जरूर अंशु जी, वी विल श्योरली बाय। मैंने भी देखा नहीं है वेबसाइट, आज ही जाऊंगी मैं वेबसाइट पे। ओके,
So next we are doing 2 pranayams here, which is called Anulom Vilom. सबको पता होगा ये कैसे करना है, but still I will repeat. आपको left nostril से ही start करना है हमेशा. You are inhaling 4 counts. You are holding both the nostrils and holding your breath for 16 counts. Exhaling through your right nostril 8 counts. Then again inhaling from right nostril 4 counts. Holding both the nostrils for 16 counts and then exhaling for 8 counts. So this is one cycle. So you have to do as many cycles as possible in 1 minute and then exhale through left nostril and relax. हमेशा left से शुरू करते हैं और left से ही close करेंगे. So we'll start. You can close your eyes, backbone straight. So 1 minute का टाइम अगर हो भी जाता है तो भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक आके ही एक्सेल करके रुकना है. ओके, प्लीज डू दैट वे. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज नाड़ी शोधन. हम लोग सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए राइट थंब को यूज करेंगे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते समय यू आर टेकिंग योर नेक अप. एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे. सो नाड़ी शोधन नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं. स्कूल्स में, कॉलेजेस में वगैरह ऐसे ही सिखाया जाता है कि आप नेक अपना सीधा रख के करते हैं. बट अगर नेक के मूवमेंट के साथ करते हैं तो यू कैन फील द डेप्थ ऑफ योर ब्रेथ. आपका लंग कैपेसिटी भी बढ़ता है. दिस इज मॉडिफाइड. हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करके मॉडिफाई किया है. यू कैन जस्ट ट्राई इट. 5 ब्रेथ्स करेंगे. इनहेल and exhale. We'll do this 4 more times. Slowly relax after 5 breaths. Now you have to switch your side. आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है एंड राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करेंगे 5 टाइम्स. 5 breaths. Inhale. Slowly relax. सो मेन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन हर एक पार्ट में होना जरूरी है जो योगा प्रोवाइड करता है. अगर आप प्रॉपर टेक्निक से आसनास और प्राणायाम करते हैं तो आप 100% हेल्दी हो जाओगे. हेल्दी इन द सेंस विथ फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली. यू विल फील बेटर. आपको हमेशा थकान या
अंदर से दुख नहीं फील होगा। जब आप योगा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक एनर्जी, आपको एंथुसियाज्म फील होता है अंदर से। सो कल का एक क्वेश्चन था जिन्होंने पूछा था कि मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क ले सकते हैं, कि आई वांट टू जस्ट ऐड ऑन टू दैट। सो पहले जमाने में क्या था, तो गाय को घर में रख के उसको अच्छे से चारा खिला के उसका दूध जो जितना देती है वो पीते थे। पर अभी क्या है, लोग गाय को अलग अलग जगह पे रख के उसको पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए वो बहुत कुछ ऐड करते हैं उनके शरीर में, और ऐसा माना जाता है कि वही जो उनके लिए डालते वही हमारा वो दूध जो हम पीते हैं उसमें भी आता है। इसीलिए आजकल दूध पीना मना कर रहे हैं नेचुरोपैथ्स। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ देसी गाय का दूध मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर अभी देखिए जो भी हम दूध पी रहे हैं वो पैकेट में ही आता है, पहले ग्लास बॉटल्स में दूध मिलते थे, आजकल वो नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई सोर्स है जो डायरेक्ट गौशाला से आ रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो अभी थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको बताने वाली हूँ कि जिनको पीसीओडी है उन्होंने क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं पीसीओडी के लिए, दे विल गिव सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन सो दैट आपका पीरियड्स आ जाना चाहिए। मींस दे आर इंजेक्टिंग सम हार्मोन्स एंड दे विल मेक यू गेट योर पीरियड्स। सो प्लीज अवॉइड दैट, उससे कोई लाभ नहीं, दे आर जस्ट ट्रीटिंग योर सिम्टम्स, बट लॉन्ग टर्म में आप उसके बिना आपका पीरियड्स आएगा ही नहीं। सो उससे ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। Please avoid contraceptives. If you want to go for medicines, go for Ayurvedic medicines. आयुर्वेदिक में गांधारी, वरुणा और शितावरी ऐसे अलग अलग मेडिसिन हैं जो पीसीओडी प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप ईटिंग ऑल पैक्ड फूड्स। आज ये बहुत मुश्किल टास्क है, जो कुछ भी आज मार्केट में आ रहा है तो पूरा पैक्ड फूड ही रहता है, प्लास्टिक के अंदर रहता है, तो पता नहीं चलता है कि कितना प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है, और बाकी एनिमल्स में भी प्लास्टिक ही जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, कर्मा अवर डेस्टिनी फाउंडेशन इसके ऊपर भी वर्क कर रही है। सो प्लीज आपका ध्यान उस तरफ लेके जाइए। अगर किचन में बहुत सारा प्लास्टिक के बर्तन है या डब्बे हैं, तो प्लीज आप उसको बाहर कर दीजिए। So don't store water or food in plastic containers. आप अपना पानी बहुत क्या कॉपर वेसल्स में स्टोर करिए, और क्लीन वाटर आपको पीना है। ओके, सो ये हुआ या ये अपना थोड़े से डोंट्स हैं। आयुर्वेदा में थोड़े इसके इलाज हैं, जैसे पंचकर्मा आप करवा सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन, और एक है आपको एवरी मील के पहले घी खाना है। घी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर हैविंग पीसीओडी। ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले 1 चम्मच आप घी खा लो। ओके, डाइट, ये तो नॉर्मली सभी लोग आजकल बोल रहे हैं, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। दैट इज ओनली बिकॉज टू इंक्रीज द फाइबर्स इन योर बॉडी, तो आपका पेट साफ रहेगा और क्लीन भी होगा, जल्दी डाइजेशन भी होगा। तो नेक्स्ट इज लाइक यू शुड ट्राई टू हैव ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ पॉलिश्ड राइस। अभी जो पॉलिश्ड राइस आता है, अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस आप अगर खाते हैं तो उसमें कोई मोटा होने का चांसेस नहीं है। यू विल नॉट बिकम टू फैट, स्पेशली पीसीओडी प्रॉब्लम, दे बिकम टू फैट, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बट इफ यू स्विच ऑन टू ब्राउन राइस, अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस, इट विल बी गुड, और क्वांटिटी कम खाना है। एंड कटिबस्ती या अनिमा करके एक प्रोसेस है योगा में, तो अनिमा करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम
ये जो बोलते हैं ना ये सब प्रॉब्लम्स स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपरली न फंक्शन करने की वजह से होता है, लाइक लीकी गट जिसको मैंने कल डिस्कस किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए अनीमा जो है बहुत हेल्प करता है। इसका एक वीडियो है, अगर चाहिए तो मैं आपको शेयर करती हूँ। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखा है हिप बाथ। हिप बाथ जो है ये नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है। उसमें क्या करते हैं, आपके एब्डोमेन से लेके आपके हाफ थाई तक आपका इतना पोर्शन पानी में डुबो के रखते हैं। इट इज लाइक अ चेयर। वो चेयर या फिर जैसे बाथ टब रहता है, उसमें आपको लेट के पेट के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाना रहता है। सो दिस यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। तो पीसीओडी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। इट इज टेस्टेड एंड प्रूवन कि आपका जो कुछ भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स है वो चले जाते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी। इसके अलावा आप फुट बाथ ले सकते हैं। पैर को टब में पानी में डुबो के रखना है। इसमें ऐसे रहता है कोई कोई डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रॉब्लम्स, हॉट वाटर में डुबो के रखना है या कोल्ड वाटर में या नॉर्मल वाटर में। तो ये पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए दोनों ही पानी जो है नॉर्मल पानी रहेगा, उसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है। सिर्फ आपको वो मोशन पेट पे ऐसे से घुमाते रहना है, पैर को एज इट इज छोड़ देना है। सो वन मोर टिप इज लाइक दिस, आपको कोकोनट ऑयल, घी या तिल का ऑयल अपने नाभि के ऊपर लगाना है, ऐसे नाभि के पॉइंट पे। So that will help in opening all the nerves जहां पर भी ब्लॉकेज है, it will help a lot। ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। घर का बनाया हुआ घी रहेगा या फिर गाय का घी आप यूज करो, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट नेचुरोपैथी में वो लोग मड पैक देते हैं, स्पेशली एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। तो मड बाथ में क्या होता है, जो हीट है, ओवर हीट है बॉडी में, वो निकल जाता है। सो बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी होता है ये, बट मड पैक से भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। जिनको क्रैम्प्स होता है, पीरियड्स के वक्त बहुत पेन होता है, उनके लिए मड पैक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सेंटर्स ओपन हुए हैं नेचुरोपैथ के। And one more thing is fasting during full moon day, full moon night and अमावस्या जिसको बोलते हैं न्यू मून डे। ये दोनों डेज पे अगर आप फास्टिंग करते हो तो देखा गया है तो उनका पीरियड्स रेगुलराइज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कुछ आपने ध्यान नहीं दिया है तो वुमेन का जो साइकिल है 28 डेज का जो साइकिल है वो, और मून का जो 28 डेज साइकिल है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मून का जो बिहेवियर है पानी के साथ, वही चीज हमारे वुमेन के शरीर में वही होता है। जैसे टाइड, लो टाइड, हाई टाइड होता है, ऐसे ही जब मून आता है और जाता है ऐसे ना, तो हमारे शरीर में भी वाटर कंटेंट बढ़ता है और कम होता है, बढ़ता है और कम होता है। सो प्लीज नोटिस दिस। और मून का और फीमेल का ऑर्गन्स और फर्टिलिटी का बहुत डीप कनेक्शन है। तो इसके लिए बोलते हैं कि अगर आप एक पानी मूनलाइट में रख के उसको चार्ज करके पीते हैं तो भी पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकता है। द मेन प्रॉब्लम विद वुमेन नाउअडेज इज उनका जो मून है बॉडी में या कूलनेस है, जो फेमिनाइन क्वालिटी है वो कम हो रहा है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज फास्टिंग ड्यूरिंग फुल मून डे एंड न्यू मून डे एंड चार्जिंग द वाटर इन फुल मून, उसको चार्ज करके फिर पीना है। इसके अलावा हर्बल टी आप ले सकते हो, दैट इज अगेन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, जहाँ पे अम्बा हल्दी, जिंजर, एलोवेरा, हनी, इसका एक कषायम बना के आप ले सकते हो।
या आपको अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। ये देखा गया है कि जिनका बॉडी एसिडिक हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उनको बहुत सारे डिसीजेस पता नहीं चलता किसकी वजह से हो रहा है, बट अल्कल एसिडिक बॉडी जब बन जाती है, एसिडिक मतलब आपका जो खून है वो एसिडिक हो जाता है, तब डिसीजेस शुरू होते हैं। पेट को एसिडिक होना जरूरी है, पेट का जो पोर्शन है वो एसिडिक ही होना चाहिए। पित्त आग जो है एब्डोमेन में ही रहता है, लेकिन ब्लड कभी एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ब्लड को हमेशा अल्कलाइन रखने के लिए अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। उसको कैसे करेंगे? रात को आपको एक कुकुम्बर और एक लेमन गोल गोल कट करके भिगो के रखना है, और सुबह उठने के बाद उसको छान के आप वो वाटर पी लो। तो इट इज अ अल्कलाइन वाटर। इससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग भी होगा एंड यू आर फीलिंग बेस्ट। जब बॉडी एसिडिक होता है तो एंगर, इरिटेशन, गुस्सा ऐसा होता है। बॉडी को शांत रखेंगे, माइंड भी शांत रहेगा। और योगा में क्या टिप्स है? एक तो आपको धौती करना है, पेट से पित्त को बाहर निकालना है। शंख प्रक्षालन आप कर सकते हो। शंख प्रक्षालन आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे शंख प्रक्षालन का। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जहां से पानी पी के हम लोग स्टमक से पूरा एसिडिटी या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थ्रो करते हैं। और शंख प्रक्षालन ऐसा प्रोसेस है जिसको पानी पीने से थोड़ा सा आसन करके हम नीचे से पानी को बाहर फेंक देते हैं, तो इंटेस्टाइन भी क्लीन हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस है योगा में। तो इसके अलावा चंद्र नमस्कार है। नॉर्मली लोगों को सूर्य नमस्कार बहुत पसंद आता है, वही करते हैं, जहाँ पे अपर पूरा 7 चक्र और ग्लैंड्स एनर्जाइज होते हैं। बट लेडीज के लिए चंद्र नमस्कार जो है वो बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज साइड बेंडिंग उसमें ज्यादा है, तो ओवरीज और बाकी सब चीजें इसमें एक्टिवेट होते हैं। तो आज के सेशन में मैं वो नहीं कर पाई बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है। मुझे आपको ये 10 आसनास और ये प्राणायाम मुद्रास वगैरह सिखाना था। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर सपोज होता है, सो वी विल कीप 3 days सेशन, और आई विल ट्राई टू add somewhere चंद्र नमस्कार, so that will be helpful। या फिर आप वीडियोस भी देख सकते हैं। दिस इज अ टिप, you have to do चंद्र नमस्कार for PCOD problem। So this is all for डीएन तक आपकी वीडियोस डलवा देंगे आप, ये मैं शेयर भी कर दूंगा सबके साथ ग्रुप में, तो दे विल एबल टू सी कि आपने कैसे कराया है, क्या कराया है। एंड जो वीडियोस जी आप बता रहे हैं वो भी हम शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी। So I hope you all enjoyed this session. Today is the workshop. We will end the session with one ओंकार chanting, दोनों हाथ हृदय के पास, गहरी लंबी सांस लेते हुए एक ही बार ओंकार करेंगे। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। धीरे से अपने दोनों हाथों को रख कर एनर्जी को फील करें। धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर ऑल। थैंक यू सो अर्चना मच। मैम, का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। Okay, thank you so much, Archana. Thank you everyone for joining. Okay, take care. Bye bye. बाय बाय मैम। बाय। टेक